समनापुर बाधा टोला में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। प्लाटून 2 का सक्रिय नक्सली सदस्य ओसा उर्फ बादल गिरफ्तार, 12 लाख का है इनाम। छत्तीसगढ़ के कबरधाम से लगे बालाघाट जिले के काना पार्क के कोर जोन समनापुर बाधा टोला के बीच जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने प्लाटून 2 के सक्रिय सदस्य ओसा उर्फ बादल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की है। यह घटना गुरुवार की दोपहर की बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि बालाघाट के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और आईजी केपी वेंकटेश राव के द्वारा की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 नक्सली साधारण वेशभूषा पहनकर कुछ सामान लेने के लिए बाधा टोला के पास बाजार में आए हैं, जिसके बाद पुलिस को 2 लोगों पर संदेह हुआ। उनका पीछा किया गया, जिसके बाद वे भागने लगे। वहीं एक नक्सली तालाब का रास्ता भागने में सफल हो गया, वहीं दूसरा पकड़ा गया, जिसका हथियार तालाब में गिर गया। जब पुलिस पार्टी इसे पकड़कर ला रही थी, तब 20 से 25 की संख्या में वहां पर मौजूद नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और हाक फोर्स ने एक नक्सली को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। नक्सलियों को हम लोगों ने पीछा किया, पकड़ा, तो उनमें से एक पकड़ पाए, दूसरा नहीं पकड़ पाए। कारण ये है कि वो सिविल वेशभूषा धारण किए हुए थे, ग्रामीण की तरह दिख रहे थे। उसमें हमारे हॉक फोर्स को, पुलिस फोर्स को ये बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी सावधानी से अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि उनके पास एक वेपन भी था, जो छोटा वेपन वो बैग में रखा हुआ था, या अपनी कमर में खोस के वो तालाब में कूदा। तो क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि कहीं ग्रामीण ही तो नहीं है, भाग रहा है ज़रूर लेकिन ग्रामीण ही तो नहीं है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए उसको जब पास में जाके पकड़ा तो एक उसमें से तब भी भाग निकला तालाब में फ़ायदा उठा के। दूसरा जो हम लोग पकड़ पाए उनमें से वेपन उसका तालाब में ही गिर गया है, तो उसमें भी सर्चिंग की है उस दौरान। और जब इसको पकड़कर लौट रहे थे तो तब भी देखा कि ये तो सिविल वर्दी में, लेकिन इसको बचाने के लिए करीब वहाँ 20 से 25 नक्सलियों का दलम था, जिन्होंने फायरिंग की और हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से इनको बचा कर लाया। वो गोली जो दूसरी तरफ चल रही है इसको भी लग सकती थी, हमारे जवानों को भी, लेकिन उन्होंने सबसे पहला, क्योंकि इसे गिरफ्तार किया था तो उसे सबसे पहले बचा के सुरक्षित उसको लाना उनकी पहली जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी जान पर खिलकर पूरी की है और कहीं भी इस तरह की कमी नहीं है। जहाँ जहाँ भी सूचनाएँ मिल रही हैं, हॉक फोर्स और बालाघाट पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। डीजी साहब के लगातार निर्देश हैं कि पूरी सावधानी से, लेकिन पूरे जंगलों को हमें सुरक्षित रखना। आईजी साहब और डीजी साहब के मार्गदर्शन में लगातार ये अभियान चल रहा है और उसमें आज मैं कहूँगा कि हमारा जो फोर्स वहाँ पर गया मौके पर, उसकी बहुत ही ये सावधानीपूर्वक और बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही, जिसमें कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक नक्सली को गिरफ्तार किया और ना सिर्फ पूरी टीम को सुरक्षित निकाला, उस नक्सली को भी सुरक्षित निकाला, जबकि सामने से 25-30 नक्सली इन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। सर, बाजार में कुछ सामान लेना है तो ऐसा भी कुछ सूचना यहीं से शुरू हुई थी कि इनमें से 2 लोग कुछ सामान लेने के लिए किसी गाँव को आए हैं और उनके पास से कुछ वहाँ पे स्पॉट पे जो चावल और नमक और अन्य जो राशन का सामान वो मिला, प्लस साथ में एक वॉकी टॉकी भी मिला है। उस चीज़ों को भी हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को उसको दिखा के वो क्या फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं वो भी टेक्निकल एनालिसिस हम लोग उस पर भी करेंगे। और वेपन के लिए भी जो उसका तालाब में गिर गया उसकी भी सर्चिंग कार्रवाई है। काफ़ी गहरा तालाब है, अभी आज भी 2-3 घंटे उसमें प्रयास हुआ और आगे भी करेंगे। सर, कुछ मामले भी इसके ऊपर दर्ज है क्या? जी हाँ, इनका जो जैसा कि आईजी सर ने बताया कि ये घटिया मुचा दलम में इनका रजिस्टर्ड वो है, विस्तार 2 में इनकी मेंबरशिप है, जो चिन्हित है, मतलब इनकी फ़ोटो, आइडेंटिटी और इनकी मेंबरशिप इस नक्सल ग्रुप के साथ चिन्हित है। काफ़ी सारे पुराने इनके अपराध हैं जिनकी हम सूची अब बनाएंगे। पुराना छत्तीसगढ़ से भी पूछेंगे, महाराष्ट्र से भी पूछेंगे, मध्य प्रदेश की भी सूची बनाएंगे। इसके साथ साथ इनाम की भी, जैसे कि आईजी साहब ने आपको बताया कि लगभग 12 लाख का इनाम अलग अलग प्रदेशों का भी मिलाया जाए तो इसके ऊपर है। तो इनकी पूरी अब जो है अपराध वृत्ति निकाल कर इसमें सभी उनको भी सूचित किया जाएगा जहाँ जहाँ दूसरे ज़िलों में, दूसरे प्रदेशों में इनके अपराध हैं।